हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो इन द इम्यूनोलॉजी की जो इम्यूनोलॉजी कोर्स है उसमें फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी एंड व्हाट इज इम्यूनिटी, ये क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी क्या है? सो इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो क्या करता है, विच डील्स विथ और विच कंसर्न विथ इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस, जो कि किससे कंसर्न होता है, इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस। मीन्स फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट में बॉडी कैसा इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। सो क्या हो गया इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है किसके बारे में, कि बॉडी एक फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट में कैसा इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है। नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी के बारे में। अभी इम्यूनिटी क्या होती है? सो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है, इट इज अ एबिलिटी, ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि एक फॉरेन पैथोजेंस के कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स है उसको कितना रेजिस्ट कर रहा है। सो इट इज अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पैथोजन इज नोन एज अ इम्यूनिटी, कि कोई एक फॉरेन पैथोजन है वो डिजीज कॉज करता है। सो उस डिजीज को कितना रेजिस्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म, वही उसकी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। अभी इस इम्यूनिटी के बेसिकली दो टाइप है, वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी नाम से ही लगेगा कि इनेट मीन्स पहले से जो उसके पास है एंड एडेप्टिव मीन्स कुछ उसने अडेप्ट किया है। सो ऐसी इम्यूनिटी जो उसके पास बचपन से होती है, सिंस बर्थ होती है, उसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये आफ्टर बर्थ एडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंटल को देखते हुए, एंटीजन के एक्सपोजर में आने के बाद जो उसके पास एडेप्टिव जो इम्यूनिटी आती है उसे कहते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या है। सो द फर्स्ट इज अ इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। सो इनेट इम्यूनिटी इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। मैंने बताया कि ये बचपन से ही, जब एक बेबी का बॉर्न होता है तभी से क्या होता है, इसके पास ये इम्यूनिटी होती है और ये इम्यूनिटी उसे प्रिवेंट करती है फ्रॉम फॉरेन इन्वायरमेंट, फॉरेन एंटीजन से और फॉरेन पैथोजन से। नेक्स्ट, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अब ये नॉन स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है कि ये किसी, ऐसा नहीं है कि ये इस एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करेगा, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी फॉरेन का पैथोजन आएगा उसके अगेंस्ट में ये इनेट इम्यूनिटी काम करती है और यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि सबसे पहले यही इनकाउंटर होती है कोई भी बाहर से आने वाले एंटीजन से। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट डू नॉट रिलाई ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। ये क्या होती है, प्रीवियस एक्सपोजर पे रिलाई नहीं करती। इसका मीन्स क्या हो गया कि पहले समझो एक ये मार्कर था, ये फर्स्ट इस टाइम इससे मिला था, तो ये क्या करती है, जो सेकेंड टाइम भी अगर आएगा तो ये इसके लिए, इस मार्कर के लिए ये फर्स्ट टाइम ही होगा। मीन्स जो पहला इसके पास मेमोरी, इसके पास किसी टाइप की मेमोरी नहीं होती। मीन्स हर बार अगर कोई पैथोजन आएगा, भले वो पैथोजन आ चुका हो, लेकिन अगर वो फिर से आएगा तो इसके लिए क्या होता है, वो न्यू ही होता है। सो इसलिए इनेट इम्यूनिटी के पास क्या होता है, इट डू नॉट रिलाई ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। वो चाहे कितनी बार भी आए लेकिन हर बार इस इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या होता है, वो न्यू ही होता है और वो उसी तरह काम करती है। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग वे से काम करती है, जब पढ़ेंगे तब देखते हैं हम लोग। ना नेक्स्ट चीज़ है, इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, इसीलिए हर बार जब आता है तो उसके लिए क्या होता है, न्यू होता है। जैसे अगर हम लोग लेंगे कि अगर मैं एक बंदे से मिल गया, कोई एक लड़का है रमेश नाम का, एक रमेश नाम का लड़का है और इस रमेश नाम, ये मुझे अगर कल स्कूल में मिला था, कल स्कूल में मिला था और आज अगर यही रमेश अगर मुझे पार्क में मिलेगा तो मैं इसको पहचान लूँगा क्योंकि मेरे पास मेमोरी है कि ये रमेश जो स्कूल में पढ़ता है वही है। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, ये अगर स्कूल में मिला तो भी ये इसको नहीं जानेगा एंड चाहे वो पार्क में मिलेगा फिर भी उसके लिए वो क्या होगा, न्यू ही होगा। मीन्स इसमें किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं होती। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टिव इम्यूनिटी।
जैसा नाम है कि अडेप्ट किया गया है। तो क्या होता है, इट कम्स इनटू पिक्चर्स आफ्टर एंटीजेनिक चैलेंज। जब कोई एंटीजन आता है, जब कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आता है, तब क्या होता है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करता है, नहीं तो वैसे ही इनएक्टिव रहेगा। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, उससे चैलेंज होता है, तभी क्या होता है, पिक्चर में आता है। नेक्स्ट, इट इज एंटीजेनिक स्पेसिफिक। ये एक स्पेसिफिक एंटीजन में एक स्पेसिफिक वे से काम करता है। मीन्स ये कैसा था, ये सबके लिए एक बराबर था, लेकिन ये इस एंटीजन के लिए इस तरह काम करना है, इस एंटीजन के लिए इस तरह काम करना है। सो ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक होता है। एंड क्या होता है, इसके पास मेमोरी होता है। अब मेमोरी कैसे, वही मैंने बताया, जैसे ये वाला रमेश का केस था कि रमेश को अगर ये स्कूल में देख लिया, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी ने रमेश को स्कूल में देख लिया, तो पार्क में देखने के बाद भी क्या होगा, उसके पास इम्यूनिटी होगा, उसके पास मेमोरी होगा कि हाँ ये वही रमेश है जो मुझे स्कूल में मिला था। लेकिन इसके पास ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल्फ मॉलिक्यूल है एंड कौन सा नॉन सेल्फ या फॉरेन मॉलिक्यूल है। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, ना वो समझ पाता है कि वो मेरा है या बाहर का है, जबकि ये समझ पाता है कि हाँ ये सेल्फ, ये मेरा खुद बॉडी सेल्स है एंड ये जो बाहर से आ रहा है वो फॉरेन सेल्स है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक एक के बारे में डिटेल में कि इनेट इम्यूनोलॉजी क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। एंड बाद में देखेंगे कि व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।